वो दस्तक जिसने किस्मत बदल दी उस रात जब हवा भी डरकर खामोश थी। एक गरीब लड़की की झोपड़ी के दरवाजे पर जो दस्तक हुई, वो सिर्फ एक मेहमान नहीं, उसकी पूरी जिंदगी लेकर आई थी। रात का सन्नाटा, टूटती हुई छत और ठंडी जमीन पर सोई एक लड़की, गौरी। उसके पास उसकी बूढ़ी दादी, जिनकी सांसें भी अब थक चुकी थी। तभी थक 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 गौरी की आंखें खुली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गौरी डरते हुए, इस वक्त कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। हाथ कांपा रहा था। जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गई। सामने एक खूबसूरत लड़का खड़ा था। साफ कपड़े, लेकिन चेहरे पर थकान। लड़का धीमी आवाज में, मैं शहर से आया था, रास्ता भटक गया, रात हो गई है, क्या मुझे थोड़ी जगह मिल सकती है? गौरी के पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, आ जाइए, मेहमान भगवान होते हैं। झोपड़ी के अंदर एक टूटी चटाई, एक बुझता दिया। गौरी ने चटाई बिछाई। गौरी, आप बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूं। वो अंदर गई और लाई एक जली हुई रोटी, थोड़ा प्याज, नमक, मिर्च। लड़का उसे देखता रह गया। वो लड़का एक अमीर घराने से था, लेकिन उस दिन उसने पहली बार गरीबी में छिपा अमीरी का दिल देखा। उसने बिना कुछ कहे प्याज रोटी खाई और उस रात तीनों एक ही झोपड़ी में सो गए। सुबह सूरज की किरणें अंदर आई। लड़का उठा। गौरी ने उसे चाय दी। लड़का, आप लोगों ने एक अजनबी को पनाह दी, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊं? लड़का फोन निकालता है। कुछ सेकंड बाद एक चमचमाती BMW कार झोपड़ी के बाहर आकर रुकती है। पूरा गांव दंग रह जाता है। गौरी हंसते हुए बोली, बाबू, ये गाड़ी आपकी है? लड़का मुस्कुराया, अभी मेरी है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारी हो जाएगी। गौरी, कैसे? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। गौरी का चेहरा लाल, दिल तेज धड़कने लगा। वो भागती हुई अंदर गई। दादी से बात कर लीजिए। दादी ने लड़के की आंखों में देखा, सच और इरादा पहचान लिया। उन्होंने तुरंत हां कर दी और फिर गांव में पहली बार इतनी धूमधाम से शादी हुई। गरीब झोपड़ी की लड़की दुल्हन बन गई। लेकिन जैसे ही वो लड़के के घर पहुंची, दरवाजे पर खड़ा था उसका पिता। पिता गुस्से में, तूने इस गरीब लड़की से शादी करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज से तुझे मेरी जायदाद से बेदखल करता हो। उन्होंने पैसे फेंके, या तो इसे छोड़ दे या मुझे, फैसला तेरा। लड़के की आंखों में आंसू। लड़का दृढ़ता से, मैं गौरी को नहीं छोड़ूंगा। दोनों को घर से निकाल दिया गया। दरवाजा हमेशा के लिए बंद। गौरी रोने लगी, मैं ही अभागन हूं। लेकिन लड़के ने वो पैसे छुए तक नहीं। हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। दोनों एक दोस्त के पास गए। वहीं से नई शुरुआत। लड़का था मैकेनिक इंजीनियर। उसने शुरू किया छोटा सा गैराज। दिन रात मेहनत, पसीना, संघर्ष। कुछ सालों में वही लड़का बन गया बड़ा बिजनेसमैन। उधर उसके पिता का कारोबार डूब गया, घर बिक गया और वो सड़क पर आ गए। एक दिन गौरी अपनी कार से जा रही थी, तभी धड़ाम, एक बूढ़ा आदमी कार से टकरा गया। गौरी दौड़ी, उसे उठाया और जैसे ही चेहरा देखा, ये मेरे ससुर जी। गौरी उन्हें घर ले आई। लड़का भी आया। पिता ने कांपते हाथों से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दोनों ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर टूटा हुआ परिवार फिर जुड़ गया। झोपड़ी वाली लड़की अब घर की लक्ष्मी बन गई और जिसने सब कुछ खोया था, उसने सब कुछ पा लिया। कमी इंसान को छोटा नहीं बनाती, छोटा बनाती है उसका दिल। और जिस दिन दिल बड़ा हो जाए, किस्मत भी झुक जाती है। वो राज जिसने सबको हिला दिया, जिस दिन सब कुछ ठीक हो गया, उसी दिन एक ऐसा सच सामने आया जिसने गौरी और उसके पति की पूरी दुनिया हिला दी। घर में अब खुशियां थीं। पिता वापस आ चुके थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। रात का समय, सब सो चुके थे, लेकिन गौरी ने देखा, ससुर जी चुपचाप रो रहे थे। गौरी धीरे से, पिताजी,
आप रो क्यों रहे हैं? पिता की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, ये सब मेरी सजा है। मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा पाप किया था। गौरी और उसका पति दोनों चौंक गए। पिताजी, कैसा पाप? पिता कांपती आवाज में बोले, सालों पहले मैंने एक गरीब परिवार को धोखा दिया था। उनकी जमीन हड़प ली और उन्हें सड़क पर ला दिया। गौरी की सांस रुक गई। वो परिवार हमारा था। कमरे में सन्नाटा। गौरी की आंखों में आंसू, दिल में दर्द और गुस्सा। तो आप ही थे जिन्होंने हमें इस हालत में पहुंचाया? पति भी स्तब्ध। अब सवाल था, प्यार या बदला, माफी या नफरत? कुछ पल की खामोशी, फिर गौरी ने आंखें बंद की और कहा, अगर उस दिन आपने हमें बर्बाद नहीं किया होता तो आज हम इतने मजबूत नहीं बनते। आपने हमें गिराया, लेकिन भगवान ने हमें उठाया। पिता फूट फूट कर रोने लगे। मैंने सब कुछ खो दिया, अब तुम मुझे मत खो देना। पति आगे बढ़ा, अपने पिता का हाथ पकड़ा। पिताजी, आज से सब खत्म, ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत। जब लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी किस्मत ने खेला अपना आखिरी दांव। कुछ महीनों बाद गौरी मां बनने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल, लेकिन डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी मुश्किल है, मां या बच्चा किसी एक को ही बचाया जा सकता है। दर्द बारब, पूरा परिवार टूट गया। पति की आंखों में आंसू, मैं क्या करूं? गौरी ने उसका हाथ पकड़ा, अगर कुछ हो जाए तो बच्चे को बचा लेना। ऑपरेशन थिएटर, लाइट्स, डॉक्टर, सन्नाटा। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया, बधाई हो, दोनों सुरक्षित हैं। पूरा परिवार रो पड़ा, खुशी के आंसू। कुछ साल बाद वही बच्चा बड़ा होकर अपने दादा के साथ खेलता है। परिवार हंसता है और अतीत की सारी तकलीफें सिर्फ एक याद बन जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, हमें नया बनाने के लिए बिखेरती है। और जब हम फिर से जुड़ते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। कभी कभी किस्मत हमें तोड़ती नहीं, हमें नया बनाने के लिए बिखेरती है। लेकिन सोचिए, अगर आप गौरी की जगह होते तो क्या करते? बदला लेते या माफ कर देते? जाम कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर कहानी का असली अंत आपके फैसले में छुपा होता है।